नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। और अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बनाया था कि कौन सा मोबाइल नंबर आपको लेना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो काउंट किए जाते हैं, वो भी एक एक करके मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में बनाऊंगा। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड यानी मोबाइल नंबर से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके आपको बताऊंगा कि एक पर्सन के मोबाइल नंबर से ही कैसे आप उसके इवेंट्स, लाइफ के इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी की यानी ज्योतिष की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बने। तो मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ये सेकंड पार्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यानी आपके मोबाइल नंबर से आप कैसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको देखने की बहुत सारी विधियां होती हैं, तो कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में एक एक करके आपके साथ साझा करूंगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी दोनों का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। एक नंबर जो होता है ये भगवान सूर्य देव का नंबर है। 2 नंबर जो होता है ये रानी यानी क्वीन चंद्र, इनका नंबर है। 3 नंबर जो होता है ये जुपिटर यानी भगवान बृहस्पति, इनका नंबर होता है। 4 नंबर जो होता है ये राहु देव का नंबर है। ये आप पहले नोट कर लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर बेस्ड हैं। 5 नंबर जो होता है ये मरकरी यानी बुध, इनका नंबर है। और आगे चलते हैं। 6 नंबर वीनस यानी शुक्र, इनका नंबर है। 7 नंबर केतु, इनका नंबर है। और 8 नंबर जो है भगवान शनि, इनका नंबर है। और 9 नंबर जो है ये मंगल, इनकी एनर्जी है दोस्तों। तो यहाँ तक आप ये नोट कर लीजिए, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। 1 नंबर सूर्यदेव, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहुदेव, 5 नंबर बुधदेव, 6 नंबर शुक्रदेव, 7 नंबर केतुदेव, 8 नंबर शनिदेव, 9 नंबर मंगलदेव। तो ये आप एक कहीं पे नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ने वाली है। तो ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, एक कॉपी लेके, पेन लेके, या इसका स्क्रीनशॉट जो है आप खींच सकते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ने वाली। तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि जो आज का बेस है मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। और इसमें मैं आपको कुछ नंबर्स के एग्जाम्पल्स देने वाला हूं, लेकिन कुछ कारणवश उसमें मैं पूरे नंबर्स नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मेरे क्लाइंट्स के नंबर्स हैं। तो किसी का नंबर डिस्क्लोज करना पब्लिकली थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। तो एक नंबर है 98111004। आगे के 3 डिजिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ तक 6 लिख देता हूँ। आगे के डिजिट में किसी कारणवश नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस जीरो को कन्वर्ट करना है एक डिजिट में। तो इसका क्या सिस्टम होता है पहले ये समझ लीजिए। जो भी नंबर यानी जहां भी जीरो होगा उसके पीछे जो भी नंबर होगा आप वही डिजिट उसमें लिखेंगे। तो इसको हम नया नंबर ऐसे बनाएंगे, जहां जीरो लिखा है वहां 1 लिख देंगे क्योंकि जीरो के बिल्कुल पीछे 1 आ रहा है। और बाकी नंबर एज इट इज लिख देंगे। पूरे नंबर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में यानी अपने मोबाइल के नंबर में ये देखना है किस प्लैनेट की सबसे ज्यादा एनर्जी है, यानी कौन से नंबर या तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं या 3 बार रिपीट हो रहे हैं।
अगर 0 होगा तो उस नंबर को आपको चेंज कर लेना है, जैसे मैंने आपको विधि बता दी है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका कोई ऐसा नंबर है 004, इस तरह से कोई नंबर आता है, तो 2 बार यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन इसके पीछे 1 आ रहा है, तो जो हम नया नंबर लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे 9811 और 4। 0 को इस तरह से आपको बैलेंस करना होता है। हालांकि 0 की मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये जिस भी नंबर के आगे आ जाता है उस नंबर को एम्पलीफाई करता है, यानी उस नंबर की जो सिग्निफिकेशंस होता है उसको 10 गुना 15 गुना बढ़ा देता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो नंबर कौन सा है, शुभ नंबर है, अशुभ नंबर है। तो ये भी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन अभी बेसिक आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके नंबर में 0 आता है तो आपको इस तरह से नंबर को मॉडिफाई कर लेना है। अब सेकंड स्टेप, यहाँ पे आपको क्या देखना है, कौन से नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 9, 8 इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। 4, 6 इनको भी छोड़ देते हैं, ये भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। जो आगे के 2 नंबर है वो भी 4 और 6 नहीं है, कुछ और नंबर्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक नंबर 4 बार ही रिपीट हो रहा है, यानी ये सूर्य देव का नंबर है, सन। क्योंकि अभी जो टेबल मैंने आपको बताया था उसमें एक नंबर जो है ये सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके मोबाइल के अंदर, सॉरी, आपके मोबाइल नंबर में जो नंबर 3 या 4 बार रिपीट होगा उस नंबर की एनर्जी आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती है, यानी वो एनर्जी आपको प्रभावित 100% करेगी। क्योंकि मोबाइल सदा आपके पास रहता है, आप उससे अपना काम भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, और मोस्टली सारा काम जो है मोबाइल से ही होता है। तो सूर्य देव की एनर्जी आप में रिफ्लेक्शन करेगी। तो इसमें क्या मतलब होगा, अब यहाँ पे ज्योतिष का सहारा लेते हैं। सूर्य देव पिता के कारक हैं, सूर्य देव नेम एंड फेम देते हैं। सूर्य देव एक मेहनत करने वाले ग्रह हैं। बहुत से लोगों को ये थोड़ा सुन के अचंभा लगेगा, लेकिन सूर्य देव हार्ड वर्क करवाते हैं क्योंकि ये राजा है। राजा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि उसकी जो प्रजा है वो बिल्कुल संतुष्ट रहे, खुश रहे। तो सूर्य देव को हार्ड वर्क का कारक भी माना जाता है। भगवान सूर्य देव ज्योतिष में भगवान शिव को इंडिकेट करते हैं, स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करते हैं। तो इसकी एनर्जी भी आपके अंदर आने वाली है। गवर्नमेंट को इंडिकेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से कनेक्शन आपका जरूर होगा। सूर्य देव एक हाई प्रोफाइल पर्सन्स जो होते हैं, नेम एंड फेम वाले पर्सन, क्योंकि ये राजा है, तो ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन भी बनेगा। लेकिन बहुत डिटेल्स में इसमें नहीं जाते हैं, मेन फैक्टर्स मैं लूंगा और जो टेक्निक है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ताकि टेक्निक आपको समझ आ जाए। तो अब देखिए, पहले एक कारकत्व लेते हैं, सूर्य देव पिता के कारक हैं। अब 4 बार एक नंबर आएगा तो पिता से रिलेटेड कुछ ना कुछ जीवन में इवेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जरूर होगा। अब इसको कैसे कैच करना है यहाँ पे ये आप सीख लीजिए। आपको ये देखना है कि ये जो एक नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है इसके आगे कौन सा नंबर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा फादर की लाइफ में। जो आगे होता है इसको ज्योतिष में कहते हैं फ्यूचर, यानी आगे फादर का फ्यूचर किस तरह का दिखा रहा है। हालांकि तो ये जो नंबर है ये राहु देव का नंबर है, नंबर 4 राहु। तो जो सूर्य की आपकी एनर्जी इस मोबाइल नंबर के अंदर आ रही है उस एनर्जी के बिल्कुल आगे राहु देव है। तो यहाँ पे आप क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, यहाँ पे ज्योतिष का सहारा लेंगे, न्यूमरोलॉजी भी करेंगे लेकिन ज्योतिष का सहारा भी यहाँ पे हम लेंगे। सूर्य पिता, राहु देव, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम, रोग, जीवन में परेशानियों का सामना करना, एक अनफुलफिल्ड डिजायर पर्सन की रह जाती है। क्योंकि राहु देव जो है ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, यानी तृप्त ना होना। इसमें हमेशा और पाने की जिज्ञासा रहती है, और पालूं, कुछ और पाऊं। क्योंकि ये राहु देव है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पिता की लाइफ में बहुत ज्यादा अप डाउन्स होगा। पिता जीवन में
प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, बीमारियों का सामना करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एनर्जी है सूर्य देव की एनर्जी, ये आपके मोबाइल नंबर में सबसे ज़्यादा है, इसके आगे राहु है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, ये एक तरह से नाड़ी का कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और लेकिन मोबाइल नंबर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताया वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो पहले पिता के लिए हमने ये जो सिग्निफिकेशन है ये मैंने आपको ऐड करके दिखा दी। अब दूसरा, क्योंकि सूर्य की एनर्जी इस मोबाइल नंबर में सबसे ज़्यादा है, तो सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट है। तो कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या पिता गवर्नमेंट में, या आपका कुछ कनेक्शन गवर्नमेंट से या बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से, या क्योंकि आगे राहु बैठे हुए हैं, सूर्य के बिल्कुल आगे राहु हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस मोबाइल नंबर में। विदेशी लोगों से आपका कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। राहु को विदेशी प्लैनेट कहते हैं, यानी दूसरी जाति के लोग। सूर्यदेव स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं, भगवान शिव को इंडिकेट करते हैं। तो इसकी एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्शन करेगी, तो आप बहुत ही एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे, एक एनर्जेटिक पर्सन होंगे। ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि मेष राशि है, एक नंबर है, क्योंकि एक नंबर है ये एनर्जी यानी शक्ति को इंडिकेट करता है, क्योंकि राजा का साइन है। तो इस तरह से आप प्रिडिक्शंस जो है सिर्फ मोबाइल नंबर देख के और प्लैनेट के कारकत्वों को लेकर आप प्रिडिक्शंस और फलित कर सकते हैं। तो एक और उदाहरण से समझते हैं, हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं। सूर्य की एनर्जी को आप बहुत सारी चीज़ों से जो है ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि जिनके पास भी ये मोबाइल नंबर है जिसमें सूर्य देव की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी अच्छा नंबर है आपके लिए, आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। चलिए अब समझने के लिए एक और नंबर मैं लेता हूँ। ये नंबर है 9811। 3 बार यहाँ पे 4 है, उसके आगे 0 है, फिर 5 है, और यहाँ पे मैं 2 नंबर्स लास्ट के नहीं लिख रहा हूँ, वो नंबर्स जो हैं इस नंबर से मैच नहीं करते हैं। तो पहला थंब रूल, आपको 0 को यहाँ पे बैलेंस करना है। तो हम सीधा क्या करेंगे, 9811, 3 बार 4, क्योंकि 0 के बिल्कुल पीछे 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0 की जगह 4 लिख देंगे और 5 एज इट इज लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप में सेम वही रूल आपको अप्लाई करना है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो इसको एस्ट्रोलॉजिकली बैलेंस करके देखेंगे और फिर कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे। ये राहु देव का नंबर है, ये राहु देव का नंबर है, यानी इस नंबर में 4 बार राहु देव का नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो यानी ये जो पर्सन है, ये जो मोबाइल नंबर अपना यूज करेंगे, इनमें राहु की एनर्जी इनकी बॉडी को रिफ्लेक्शंस देगी, यानी राहु की एनर्जी जो है इनको प्रभावित करने वाली है। तो ये सारी प्रेडिक्शंस आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। राहु क्या होता है? राहु मतलब अप्स एंड डाउन्स, जीवन में अप्स एंड डाउन्स। राहु एक लंबी बीमारी भी दे देते हैं। दूसरा, राहु जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया, एक अनफुलफिल्ड डिजायर वाले प्लैनेट हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे ये, क्योंकि ये राहु देव हैं, इनको संतुष्टि नहीं होती है। तो ये सारी प्रेडिक्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं। राहु मतलब फॉरेन एलिमेंट, तो कहीं ना कहीं इस नंबर में आपको फॉरेन का कनेक्शन जरूर दिखेगा, या तो कोई सिबलिंग्स, या तो कोई ब्रदर सिस्टर वगैरह, कोई भी फॉरेन कंट्री में हो सकता है। वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था, इसके आगे आपको देखना है कौन सा नंबर है। पहले वाले केस में सन के आगे राहु था, लेकिन अभी राहु के आगे कौन सा नंबर है आपको ये देखना है। यहाँ पे देखिए मरकरी का नंबर है, यानी बुध देव। 5 नंबर जो होता है ये भगवान बुध देव का नंबर है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, बुध देव को ज्योतिष में कहते हैं एक छोटा बच्चा, राजकुमार, प्रिंस, या आपके यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर।
दोनों चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। बुध आपके अंकल, जो मम्मी के ब्रदर्स होते हैं, वो भी आप इसमें यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसको प्रिडिक्शंस में कैसे यूज करेंगे? एस्ट्रोलॉजिकली। न्यूमरोलॉजिकली तो मैंने आपको ये टेक्निक बता दी, लेकिन इसको अब यूज कैसे करना है। तो अब यहाँ पे राहु अपनी सारी एनर्जी मरकरी को देने वाला है। यही यहाँ पे रूल काम करता है। जो प्लैनेट आगे होता है, अगर राहु आगे होंगे तो उस प्लैनेट को प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अब राहु यहाँ पे अपनी सारी एनर्जी मरकरी को देने वाले हैं। तो मरकरी क्या है? मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है। तो पर्सन हाईली इंटेलिजेंट होगा, यानी ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई में बहुत उत्तीर्ण होंगे, लेकिन दिमाग बहुत तेज होगा, जिसको शातिर दिमाग आप कह सकते हैं। उसके बाद राहु मतलब अप्स एंड डाउन्स, राहु मतलब प्रॉब्लम, अनफुलफिल्ड डिजायर। तो हो सकता है आपके ब्रदर या आपके सिस्टर की लाइफ में बहुत अप डाउन्स हो। राहु एक फॉरेन प्लैनेट है, तो आगे मरकरी है। मरकरी को यंगर ब्रदर कहते हैं, यंगर सिस्टर कहते हैं। तो यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर का कुछ फॉरेन से कनेक्शन या एमएनसी कंपनीज में वर्किंग, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं दोस्तों। मरकरी को कहते हैं आपके मम्मी के यंगर ब्रदर। तो मम्मी के यंगर ब्रदर की लाइफ में ये राहु देव अप डाउन्स कर सकता है, क्योंकि सारी एनर्जी ये यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरह से आप जो है प्रेडिक्शंस जो है करेंगे तो 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बहुत डीप है, बहुत प्रैक्टिस इस पे करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट सिंपल तरीके से नंबर्स बता रहा हूँ। चलिए, आप समझने के लिए एक और नंबर लेते हैं, 971140 और 6, और यहाँ पे 1 भी है। पूरा नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो फर्स्ट रूल, पहले हम 0 को बैलेंस करते हैं। 971144 और 6 और 1, बाकी के जो आगे नंबर्स हैं वो इनमें से किसी नंबर से मैच नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। तो हमारा जो रूल था वो यही होगा। 0 के पीछे 4 था, तो मैंने 0 की जगह 4 लिख दिया है। अब एक नया नंबर आपके पास बन के आ गया है। अब इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से प्लैनेट की है। तो 2 और एक 3, 3 बारी 1 यहाँ पे आ रहा है। तो सन यानी सूर्य देव, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। और सूर्य के कारकत्व मैंने आपको पहले सारे बता दिए हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, फादर, लेकिन फादर के आगे कौन है ये आपको देखना है। यहाँ पे 2 बारी राहु है, डबल राहु, बिल्कुल फादर के बिल्कुल आगे 2 बारी राहु आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं इस केस में? हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा फलित में चेंजिंग भी होगा, मैंने ये जो एक नंबर है इसको भी यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन बेसिक प्रेडिक्शंस हम यहीं से करेंगे। तो 2 बारी एक फादर, इसके सामने इसके आगे राहु। तो जो पहले वाला केस था ये लगभग वैसे ही रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे सीवियरिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 2 बारी राहु आ रहे हैं, डबल एफ्लिक्शन है। तो सन के आगे राहु, फादर की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स। फादर एक अनफुलफिल्ड डिजायर लेके जीवन में रह जाएंगे, उनका वो डिजायर पूरा नहीं हो पाएगा। राहु देव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बीमारी भी देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले सारी चीजें बता दी हैं। तो ये तो एक विधि हो गई जो हमने सन के माध्यम से जान लिया है। अब देखिए, इसी को एक और ढंग से मैं आपको बताता हूँ। राहु 2 बारी आ रहा है, तो इसका भी यहाँ पे सिग्निफिकेशन जरूर लेना है आपको। डबल राहु है, यहाँ पे 2 बारी राहु आ रहा है, और उसके आगे देखिए 6 नंबर है। नंबर 6 ये वीनस का नंबर है। वीनस मतलब रिलेशनशिप, वीनस मतलब यंगर सिस्टर। वीनस अगर ये कोई लड़के के पास नंबर होगा तो उनकी वाइफ, अगर लड़की के पास नंबर होगा तो वो लेडी खुद, क्योंकि वीनस जो है फीमेल प्लैनेट है। तो राहु अपनी सारी एनर्जी वीनस को देने वाला है। तो आप इस नंबर से आप ये प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि इस लड़की का अनकन्वेंशनल ढंग से मैरिज होगा, यानी अदर कास्ट में मैरिज हो सकता है। वीनस मैरिज के प्लैनेट है, राहु अनकन्वेंशनल यानी दूसरी जाति के लोग होते हैं,
तो ये आप यहाँ से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देगा, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, राहु अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। लेकिन राहु के आगे जब वीनस रहता है तो बहुत ही एक इंजॉयमेंट स्टेट वाला पर्सन बन जाता है। यानी ये जो अगर मेल होंगे या फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल होगा, एक इंजॉयमेंट लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि राहु क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, संतुष्टि नहीं होती है। वीनस क्या है, वीनस लग्जरी चीज़ों को इंडिकेट करता है, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट। तो ये इस तरह से आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। डबल डबल नंबर्स को आप लेंगे तो ये डिपेंड करता है कि किस नंबर में किस मोबाइल नंबर में किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर वो प्लैनेट पॉजिटिव होगा तो ये नंबर आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो प्लैनेट नेगेटिव होगा तो ये नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी, एक नई टेक्निक आपके सामने निकल कर आई है। तो ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।